मित्र की परिभाषा बहुत दी जाती है और मित्र जब आपको बुलाए तो क्यों बुलाया है, अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसका मतलब कि मित्रता में कहीं न कहीं कमी है। डॉक्टर ब्रिजेश जी हमारे मित्र हैं, बड़े दिनों से हैं और इन्होंने बुलाया कि 3 दिन की कार्यशाला हो रही है, आ जाना है। और जानते ही हैं कि हर कॉलेज की एक विशेषता और एक सीमा होती है। हमारे कॉलेज में भी कुछ सीमा ऐसी है कि व्यस्तता हमारी ज़्यादा है। चलते चलते तक भी मैं सोचता रहा कि कुछ इस विषय पर पढ़ूंगा। इन्होंने हमको एक बार याद भी दिलाया कि अरे कुछ पढ़ उड़ के आएंगे। हम अच्छा ठीक है देखते हैं, लेकिन हमको अंततः मौका नहीं मिला। लेकिन जो विषय है इसको मैं थोड़ा सा पहले से भी समझने की कोशिश किया हूँ, पढ़ाते समय भी। संयोग से हमारे एक विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं बीएड के विषय का। इनके विद्यार्थी है, आचार्य जी के विद्यार्थी है। हाँ, पता चला कि अब डॉक्टर संतोष जी के साथ ये शोध कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि मेरे आपसे पहले वो मेरा विद्यार्थी था। और मनीष तो कुछ बातें औपचारिक और कुछ अनौपचारिक भी होंगी, तभी हम विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो चर्चा यही है नाम की, मेरे नाम की खास तौर से। और इस दंश को मैं कब से झेल रहा हूं और उसका एक और कारण है कि आप लोग श्री प्रकाश नाम से, अगर थोड़ा सा मैं टाइटल को सही कर दूं तो कुछ लोगों को और याद आ जाएगा, श्री प्रकाश शुक्ला नाम से। तो पहले तो मैं श्री प्रकाश शुक्ला नाम से बुलाया जाता हूं। आज यादव जी ने हमको मणि भी बनाया, मिश्रा भी बनाया, पांडे भी बनाया, मिक्स भी किया, मणि भी बनाया, मिश्रा भी बनाया। मणि लोग मिश्रा में होते ही नहीं। तो बड़ा आनंद आ रहा था हमें सुन करके। और दंश इस यहाँ तक की है कि जब मैं पत्रकारिता कोर्स हिंदी विभाग से कर रहा था गोरखपुर विश्वविद्यालय में, पहली बार मैं हिंदी विभाग में गया पत्रकारिता करने, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो हिंदी से मेरा उस समय भी एक आचार्य रामचंद्र तिवारी जी थे और जो भी गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रोफेसर थे, सब पढ़ाने आते थे। और पत्रकारिता कैसे की जाती है, रेडियो पत्रकारिता कैसे की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक जो टीवी वाला है वो भी कुछ कुछ आ रहा था, उस पर बहुत सारी चीज़ें, इतिहास, हिंदी का इतिहास, पाठ्यक्रम 1 साल का तैयार किया गया था। तो उसका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, 30 सीट था, 500 लोगों में मैं भी एक था, 30 सीट में एडमिशन लेने गया था। तो मेरे घर उस समय ये इंटरनेट वाला वो सब अंतरजाल का मोह माया नहीं था, तो चिट्ठी पहुंची थी एडमिशन लेने के लिए, श्री प्रकाश शुक्ला। और वही श्री प्रकाश शुक्ला का कार्यकाल था जब वो लखनऊ और गोरखपुर को एक किए हुए थे। मैं जा करके सुधरवाया, फिर एडमिशन लिया। पुनः कुछ दिनों बाद 98 के बाद नौकरी लग गई। नौकरी में मैं जब गया वहाँ खाता खुलवाया अकाउंट में, तो नाम है मेरा श्री प्रकाश। बैंक वालों ने समझा कि ये श्री लगा के गलती किए हैं, अपने नाम के आगे कोई श्री लगाता नहीं। और आज 22 साल हो गए, आज भी बैंक में प्रकाश मिश्र नाम से ही खाता मेरा है। श्रीमती प्रकाश और मैं 2-3 बार कोशिश किया कि श्री हट जाए, लग जाए। फिर इसके बाद समस्या तब और आती है जब कोई आके पूछता है कि सर डॉक्टर श्री, सर डॉक्टर के बाद श्री भी लगता है। तो मैं उसको कहता हूं कि भाई अगर तुम डॉक्टर लगाते रहो तो एक बार श्री लगा दो, इसलिए कि मेरा नाम श्री प्रकाश है। अगर नहीं लगाना चाहते हो डॉक्टर, अगर मुझे सम्मानित करना चाहते हो तो 2 बार बोलो श्री श्री प्रकाश मिश्र, तो वो और कंफ्यूज होता है। तो ये एक तो नाम की चर्चा रही। आज संतोष जी ने बहुत कुछ बातें यहाँ हमको करने के लिए कर दिया। दूसरी बात है कि हम बीएड के अध्यापक हैं
और मेरा दर्द एक अलग प्रकार का है कि हम अपने मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं। मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ रहा था, संभवतः प्राचीन इतिहास विषय भी है। मेन स्ट्रीम मेरा प्राचीन इतिहास था और मैं चला गया बीएड और एमएड के बाद बीएड में। बेसिकली मैं साइंस मैथ का स्टूडेंट हूँ, बीए पढ़ा हूँ, हिंदी में पत्रकारिता की है और विद्यार्थियों को कैसे अच्छा शिक्षक बना जाए टीचर ट्रेनिंग मैं देता हूँ। मेरे पास विद्यार्थी आज के दौर में जो समय बदला हुआ है सर, बीटेक भी आ रहा है, एलएलबी किया हुआ भी स्टूडेंट आ रहा है और एमबीए किया हुआ भी स्टूडेंट बीएड करने आ रहा है। यह तो हमारे समाज की एक क्या कहें ब्रेन ड्रेनेज है कि बीटेक किया हुआ लड़का बीएड करने आ जाए, एमबीए किए हुए लड़का। इसके साथ साथ बीएससी बायो और मैथ ग्रुप का विभिन्न मानविकी विषय का विद्यार्थी आता है और हमें उसे वह विषय कैसे पढ़ाया जाए यह सिखाना है। अब मैं मूलतः इतिहास का और मुझे सिखाना रहता है कि हिंदी, हाउ टू टीच हिंदी इन कहाँ पे, हाई स्कूल लेवल पे, 6, 7, 8, 9, 10th लेवल पे। फिर पूछता है कि सर हम लोग लेक्चरर बनेंगे तो क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे? तो हम कहते हैं कि नहीं। सर डिग्री कॉलेज में चले जाएंगे तो तब तो और नहीं। तो फिर ये होता है कि सर तब टीचर हम बन क्यों रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं हमको? यह प्रश्न लड़का करता है कि सर जो आप हमको सिखा रहे हैं, अगर मैं इनको इस तरीके से पढ़ाऊं तब तो सर मेरा कोर्स खत्म नहीं होगा। तो हम कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम उस ट्रेनिंग को समझते हो, उसके मनोविज्ञान को समझते हो, उसके तरीके को समझते हो, तो फिर तुम्हारी टीचिंग बहुत शुद्ध होगी, बहुत बेहतरीन होगी, बहुत प्रभावशाली होगी। हालांकि हमारा यह कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य भी है कि हमको टीचर ट्रेनिंग के जितने भी टीचर मिले, और यहाँ तक कि हम भी अपने को खुद उसमें शामिल करते हैं कि जैसे डॉक्टर गौरव जी बड़ी शानदार अभिव्यक्ति दिए हैं, वैसी अभिव्यक्ति मेरी नहीं हो पाती और न मुझे एजुकेशन टीचर ट्रेनर में कोई ऐसा मिला। उसके पीछे मैं कारण ढूंढता हूं, तो उसका यही है ना कि आपने एक लाइन बनाई हुई है, एक लेंथ बनाई हुई है और हमारी लेंथ और लाइन दोनों बदलती रहती है। उदाहरण के लिए आज यह विषय रीडिंग एंड वो पुस्तक समीक्षा पर चर्चा हो रही है। 8 साल पहले ये मुझे बीएड में पढ़ाने को मिल चुका है कि पुस्तक समीक्षा करनी है 2014 के रेगुलेशन में, और आज मैं पुस्तक समीक्षा के विभिन्न पक्षों पर अपने से जितना समझा, जितना हमको पढ़ने का मौका मिला। हालांकि 2020 के बाद तो मैं समझता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी शिक्षक को पढ़ने के लिए मौका तो कम दे ही रही है, या आलोचना कहें कि समालोचना कहें। और इंटरनेट का भी एक समय ऐसा है, जो मोबाइल हमारे हाथ में, वह भी जो अभी डॉक्टर तिवारी जी ने उल्लिखित किया, और इसकी कमियों को मैं समझते हुए अभी एक रैली भी निकाल डाली है बीएड में, मोबाइल का सम्यक प्रयोग। और लड़कों ने पूरा शहर घूमा है और लड़कों को बताया है, समाज को बताया है कि मोबाइल का प्रयोग कम करें, बच्चों को समझाना है, मोबाइल कम चलाना है। हमने एक प्रतियोगिता भी रखी, तो लड़कों ने 2-3 बातें उसमें कहीं, फिर मैं ऐसे ही आगे बढ़ा रहा हूँ। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान, ये बच्चों ने एक दिया, सम्यक प्रयोग तो मोबाइल वरदान। जो गौरव तिवारी जी कह रहे हैं उसी बात को यह कह रहा है कि सम्यक दृष्टि, ये लड़कों ने नारा लिखा, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान सम्यक प्रयोग तो मोबाइल वरदान। दूसरे लड़के ने लिखा, थोड़ा सा आप साहित्यिक लड़का रहा होगा, हिंदी पढ़ा लिखा होगा, लिखा खामोश लब है। खामोश, अब समझिए सर जरा इस 2 लाइन की कविता में क्या जो आप लोग बता रहे हैं कि भाव पूरा जो अभी आपने चर्चा की वो सब चीजें हैं। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलके, खामोश लब है झुकी है पलके, मोबाइल का उपयोग करे संभल के।
आप देख रहे हैं ना कि जहां 5 लोग बैठे हुए हैं, सब शांत हैं। ट्रेन में, पहले ट्रेनों में बड़ी चर्चा होती थी राजनीति की, समाज की, अब कोई चर्चा नहीं है और यह नुकसान है। हम एक आज औपचारिक रूप से किसी एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जहां पे अभी गौरव तिवारी जी ने बताया है कि हमको वस्तुनिष्ठ होना पड़ता है, हमको वस्तुनिष्ठ होना पड़ता है कि हम इसी विषय पर चर्चा करें। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी ने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। वह भोजन की व्यवस्था क्यों है? वह व्यवस्था इसलिए है कि जब हम यहां से चलें तो जो यहां से नहीं कह सके वहां से आपस में कह सकें। यह इसके पीछे जो भी संगोष्ठी होती है, इसके पीछे रात में रुकना, रात में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, हालांकि मुझे दुख है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पांडे जी कराने के पहले हमको घर छोड़ दिए। ये एक हमारी सीमा हो सकती है, इस महाविद्यालय की सीमा हो सकती है कि दूर है, यहां पर सभी लोग रुक नहीं सकते। शहर की भी कुछ व्यवस्था है कि रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमको आपके महाविद्यालय की सांस्कृतिक पहचान मैं कैसे करूंगा? मैं जब जाऊं बलरामपुर में 3 दिन के बाद मुझे कुछ से पूछे कि आप 3 दिन गए थे, क्या है, कैसा है महाविद्यालय, तो मैं क्या बताऊंगा? क्या मैं गौरव तिवारी जी का उल्लेख करूंगा? क्या मैं श्री गंगा प्रसाद शर्मा जी की बातों का या उनका उल्लेख करूंगा कि बड़े लंबे चौड़े गौर वर्ण एकदम सॉलिड आर्य दिखते थे? क्या चर्चा करूंगा? हमसे यही पूछा जाएगा, हमसे यही बात की जाएगी कि कैसा था महाविद्यालय, हम क्या सीख के यहां से जा रहे हैं। आजकल नए सभी प्राचार्य महोदय लोगों को परेशान किया हुआ है और प्राचार्य महोदय लोग सभी अध्यापकों को परेशान किए हुए हैं। उस नैक के क्रम में टाइप का भी एक मामला है सर। मैं अभी प्राचार्य से कहा कि सर मुझे रामजी सहाय कॉलेज जाना है, कहिए तो टाइप करा लाए। टाइप MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करा लाए। तब तक वो लोग 3-4 कॉलेजों से करा रहे थे। किस बात की अंडरस्टैंडिंग हम कराएंगे? तो जब हम यहां आए हैं, कम से कम 240 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो हमें यहां से कुछ ले जाना है। आपकी संस्कृति ले जानी है कि 12 ही थे 12 ही सर शायद अध्यापक, लेकिन 12 अक्षौहिणी के बराबर थे। मुझे ये सीख के जाना है यहां से कि अरे हम लोग तो झूठे यहां 90 पढ़े हुए हैं अपने कॉलेज में, 90 में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और रामजी सहाय में गए तो जो कोऑपरेशन देखा, जो समन्वय देखा, जो निष्ठा देखी, इसको मैं लेके आऊं वहां से। सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहां की झलक मैं लेके जाऊं उस अवधि क्षेत्र में। तो फिर उसी विषय पर आते हैं कि अभी बहुत चर्चा आपने की है, हमारे तरफ है, हम तो गोरखपुर देवरिया के मूल निवासी हैं, भाटपार रानी के, कहां भोजपुरी के और कहां जाके अवधि में फंस गए। फंसने का तात्पर्य कि बड़े दिनों तक हमें उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता था। लेहिन दहिन छटकिन बहाई दहिन, अब बहा देने का मतलब क्या है अपने यहां? पानी के लिए है, पानी के लिए इस्तेमाल कर पानी बहा दो, और वहां बहाई दहिन का मतलब कि फेंक दिए। तो अब बहाई दहिन, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे मैं ये महसूस करने लगा कि मुझसे भोजपुरी छूट रही है, मुझसे भोजपुरी छूट रही है, और हम अवधि की तरफ उसका जो पुट है, पूरा तो नहीं लेकिन पुट मैं लेके जा रहा हूं। अब ये स्थिति बन चुकी है। हमारी भोजपुरी जिस क्षेत्र के हैं, आपको जान के आनंद ही आना चाहिए। मुझे जहां तक अनुमान है कि हम पत्नी से बात हमेशा भोजपुरी में करते हैं, जबकि वो भी MA पढ़ी लिखी है। गुस्सा जब हमें आता है तो मैं हिंदी में बात करता हूं। अगर कोई समझदार व्यक्ति बैठा रहे, जानता हो इस चीज को, तो जब मैं भोजपुरी में, तो वो जान जाएगा कि सर बड़े रोमांटिक मूड में है, बड़े प्यार से बात करें, ये सब भोजपुरी में बात हो रही है। जो ही हिंदी होती है, ये 30 वर्षों का अनुभव है सर। ये अपनी भाषा की बात है कि हम अपने दिल की बात को अपनी भाषा में कितने अच्छे ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं। हिंदी में हम वह रोमांचकता नहीं ला पाते जो हम
भोजपुरी के माध्यम से ले आते हैं। और इस भोजपुरी की पहचान हर व्यक्ति, सर से भी कभी कभी बात हो रही थी कि हर व्यक्ति पहचान ढूंढता है। धन यश, धन और यश की सबको आवश्यकता है, सबकी ये बेसिक मूल में है, यश चाहिए और धन चाहिए। तो एक बार मैं महाराष्ट्र गया, 29 पार्टिसिपेंट थे, रिफ्रेशर कोर्स था, सभी महाराष्ट्रियन थे। जो भी प्रोफेसर आता था मराठी भाषा में अपना लेक्चर देता था या कोई कोई अंग्रेजी में देता था। मुश्किल से उद्घाटन सत्र के बाद दूसरे दिन ही कोई शाम के सेशन में कोई आया, तो जब समझ में नहीं आता है तो टीचर, अगर रियल टीचिंग कर रहे हैं आप, तो विद्यार्थी का चेहरा देख के आप समझ जाते हैं कि ये समझ रहा है, क्लास में बैठा है, क्लास के बाहर है, नींद, ये सब चीजें हम एक टीचर सभी लोग जानते हैं, ये समझ जाते हैं। तो वो थे, उनको अंदाजा लग गया, इसलिए कि हम 2 यूपी से गए थे और ऐसे बैठने की मुद्रा भी बदल जाती है, बैठने की पोजीशन भी बदल जाती है, तो वो अंदाज गया इसमें से कोई बाहर का है। तो देखिए भाषा के प्रति सम्मान, वो सभी कहे कि हाँ सर 2 लोग हैं, कहां से हैं, यूपी से। तो फिर कहा कि तब मैं किस में पढ़ाऊं, इंग्लिश में। तो फिर उसमें कहा कि सर इंग्लिश में भी कुछ लोगों को असहजता होगी, तब फिर कहा कि हिंदी में चलेगा, तो कहा चलेगा हिंदी में। तो हिंदी में सहर्ष, तो 2700 ने कहा कि नहीं सर हिंदी में पढ़ाइए, हम सब लोग समझ लेंगे। और हम लोगों को बड़ा गर्व का अनुभव हुआ, ये 2010 की बात है, कि उन्होंने हम 2 लोगों के लिए 27 लोग पर डे हिंदी में लेक्चर सुनते रहे, पर डे लेक्चर हिंदी में सुनते रहे। और एक प्राध्यापक बंगाल से आए थे, उन्होंने हिंदी को, जब जैसे हम सभी के मन में है कि हिंदी, संस्कृत कुछ ऐसे विषय हैं इतिहास की, इसमें जीविकोपार्जन नहीं है, रोजगार नहीं है, और 1.5 घंटे के लेक्चर में उन्होंने हिंदी को इतने बेहतर ढंग से रोजगार से जोड़ा कि हम जैसे अध्यापक, 10 साल का अनुभव लगभग हो चुका था, 8 साल का, अभिभूत हुए उनके लेक्चर से कि हिंदी से भी रोजगार कितना जबरदस्त प्राप्त किया जा सकता है। फिर मैं वहां से जब आया तो एक मित्र बने थे, उन्होंने फोन किया, फोन नहीं उठा, तो उनकी मिसेज ने उठाया। फिर इतनी ही बात हुई कि नहीं है चन्नावर साहब, तो कहे नहीं, हमने रख दिया। फिर 2-3 दिन बाद फोन आया उनके मराठन में, मिश्रा सर हमारी मैडम आपसे बात करना चाहते हो। हमसे क्या बात करेंगे भाई? तो कह रहे कि नहीं सर, वो कही है कि उनकी भोजपुरी हमें बड़ी मीठी लग रही है। तो हम कहे सर अब क्या बतियाएं हम? तो अच्छा ठीक है दीजिए फोन। तो फोन उन्हें दिया, फिर हमने भोजपुरी में उनसे, भाभी जी नमस्ते, का हालचाल बा, क्या है, ऐसे 2-3 मिनट, कितने बच्चे हैं, जो एक सामान्य सी बात हो सकती थी, 2-3 मिनट हमने उनसे बात की थी। और फिर उस दिन हमने भोजपुरी का कुछ गीत, गजल जो भी हो सकता था वहां पे प्रस्तुत किया, एक अच्छी पहचान बनी थी। तो जो मैं बात करने जा रहा था कि एक बीएड का अध्यापक कहीं का नहीं रह जाता। मुख्य बात यही है, हमारे पांडे जी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के साथ ही 1 महीना और थोड़ा सा देर हो गया रहता ना, तो हमारे साथ आगे रहते। 1 महीना पहले, ये सितंबर में तेजी पकड़ लिए, ज्वाइन कर लिए, हम लोग थोड़ा इंतजार करते रहे, तो अक्टूबर में बीएड में गए। आज कहते हैं कि हमको भी अपने साथ बुलाइए। हम क्या कि जहां हो गुरुजी बने रहो। बड़ा अच्छा है कि एक रास्ता तो पकड़े हो कि कम से कम चल के पहुंच तो जाएंगे, ट्रैक एक है। तो मैं जो बात कर, हमने कौन सा एजुकेशन पढ़ा है? तो आप भी एमएड के ही हैं। तो एक बात मैं ये कह रहा था कि हम उसी संदर्भ में आ रहे हैं कि पुस्तक समीक्षा की बात हुई, 8 वर्ष बीत गए, नीतियां लागू हो गई। एनसीटी हम लोगों की नियामक संस्था है, उसने एक पाठ्यक्रम लागू किया, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, प्रायोगिक। अब इसका हम लोग तो पहले हिंदी भी बहुत दिनों तक अपने मन से बनाते रहे कि क्या बनाया जाए, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। टेक्स्ट की हिंदी क्या देते हैं तिवारी सर? पाठ, पाठ्य। तब सर लेसन, पढ़ना, पढ़ने के लिए जो पाठ होता है वो। बड़ा कंफ्यूजन हम लोगों के सामने था। हम लोगों को किसी विद्वान के, हिंदी के विद्वान के सामने ये प्रश्न रख दिए रहते
और वो हम लोगों को आज नहीं बताता, कल बता देता, समझा देता हम सभी बीएड के टीचर को। तब हम अपने छात्रों को रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट समझाते कि क्या है, लेकिन वो लागू है। और हम लोगों ने कम से कम इस 8 वर्षों में 6-7 पुस्तकों की समीक्षा छात्रों से करवा डाली है। गिजुभाई बधेका सर अभी नाम ले रहे थे, बड़े अच्छे शिक्षा शास्त्री हैं। उन्होंने खेल खेल में पढ़ने की, छोटे बच्चों की पढ़ने की विधि, आपका बंटी, हिंदी वाले लोग बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं आपका बंटी, आपकी बंटी की भी हम लोगों ने समीक्षा की। अब हम लोग इतिहास के और साइंस के आदमी और हिंदी की समीक्षा जिन्होंने आपका बंटी बताया, अब कैसे हम समीक्षा किए होंगे हम जानते हैं, और फिर हम अपने विद्यार्थियों को कैसे सिखाए होंगे। तो पुस्तकों का पठन एवं चिंतन, अध्ययन एवं चिंतन, क्या हिंदी अनुवाद रखें। गीता का भी हम लोगों ने समीक्षा की, लड़कों से सिखाया। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमको कुछ सिखाया नहीं गया। यदि वो ट्रेनिंग में आ रहा था तो हमें पहले ट्रेनिंग दे देनी चाहिए थी और फिर हमको टेक्स्ट पढ़ाने के लिए रखा जाता। तो ऐसे ही एक है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझना। स्वयं को समझने के बारे में अगर हमको बात करनी हो तो हम क्या करें, किन किन चीजों से जानें, वो भी एक बड़ी विचित्र सी बात थी। तो एक तरीके से भोजपुरी जो हमारी मूल भाषा है, जैसे कल चर्चा हो रही थी, बोली में और भाषा में अंतर है सर, भाषा में और बोली में अंतर है। तो कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस 4 कोस पर बानी, ऐसे कहावतें हैं। और हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी जब कोई कहता है कि आप देवरिया के हैं, जरा भोजपुरी में एक गीत गा दीजिए। तो कि भैया गाते होते तो नहीं है, लेकिन आइए आपको भोजपुरी आपको सुनाते हैं, समझाते हैं, जो अपने मित्रों के बीच में होती है। तकलीफ इस बात की होती है जब कोई कहता है कि भोजपुरी अश्लील भाषा है। कर दिया है। और हमें जो भी 2 मिनट का मौका मिलता है, मैं बड़े करबद्ध ढंग से निवेदन करता हूं कि भैया भोजपुरी हमारी खराब नहीं है, या तो आपकी दृष्टि खराब है, या तो आपकी जो पहचान है, जो आप ढूंढ रहे हैं, अप्रोच, अभी आपने चर्चा किया, जो आपका अप्रोच है वह अप्रोच गलत है। क्या हिंदी में लिखे गए फिल्मी गीत गलत नहीं है? क्या वह अश्लील नहीं है? अरे हमारा अप्रोच क्या है, हम उसी दृष्टि से देख रहे हैं। एक अप्रोच लता मंगेशकर का भी रहा होगा, जिस समय वह का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया जब गा रही थी, तो इस गीत को गाने के लिए उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बड़ी उनको समझाना पड़ा कि यह अश्लील नहीं है। कोई निर्देशक उनको इस समझा रहा होगा कि का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, और वो गा नहीं रही थी कि यह गाना अश्लील है। हम ढूंढ क्या रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर या वाईटी म्यूजिक पर या इंटरनेट पर, ढूंढ क्या रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या है। एक से एक आप कबीर का भजन सुनिए, निर्गुण, निर्गुण आप लोग पढ़ाते हैं, कबीर का सब लोग जानते हैं कि निर्गुण क्या है। बातें बड़ी आसान सी, सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समाज की बातें कही गई होती हैं, और उसका संबंध संभवतः तिवारी जी ईश्वर से जोड़ते हैं। ईश्वर में भी किससे? निराकार ब्रह्म से जोड़ते हैं। तो भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। हम तो अवधि क्षेत्र में जाकर के और अपनी भोजपुरी भाषा का डंका गाड़ने के लिए, झंडा लंबरदार करने के लिए कोशिश करता रहता हूं। और मैं भोजपुरी का पुट देने की, क्लास से लेकर के और मंच तक, मंच भी मुझे मिलता है, 10, 12, 15 टीचरों में अब शामिल हो गया हूं, तो मंच भी अक्सर मिला करता है। तो मैं वहां भी भोजपुरी की बात रखता हूं और कहता हूं कि भैया हमारे भोजपुरी को आप थोड़ा सा नजर ऐसे उठा के मत देखिए, आइए हम आपको सुनाते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं कि भोजपुरी क्या है। थोड़े दिन तक हमको बल मिलता रहा। डॉक्टर गौरव तिवारी जी जानते होंगे, संतोष जानते होंगे, डॉक्टर चंद्रेश्वर पांडे जी हमारे एमएलके कॉलेज में थे, और आप लोगों ने भोजपुरी का एक पेपर रख दिया है, तो वो भोजपुरी वहां पढ़ाते थे, हमको लेकर के जाते थे कि चलो भाई, वो बिहार का ऑलरेडी थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नए ज्ञान के
एक ही ज्ञान को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण के क्रम में हमको वह लेके जाते थे कि चलो श्री प्रकाश आज तनी भोजपुरी पे एक ठो क्लास ले ला हमरे एमए वाला में। हम कहें सर चलिए सर लेते हैं। तो एक बहुत भाषा के प्रति पांडे जी ने यह ऐसा सोच लिया। सर समय का एक ध्यान बता दीजिएगा, हम तो 1 बजे तक मान के चले हैं, ठीक है ना? इसलिए कि आप 2 बजे के पहले लगता है कि भोजन कराएंगे नहीं, तो 45 मिनट सर, हाँ तो वही करेंगे सर 45 मिनट 1 घंटा ले लेंगे, भोजन हो जाएगा, ठीक है सर? तो दूसरी समस्या कि अभी मैं जब आया पिछले बार के 16 दिसंबर के सेमिनार में, मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत दिनों से, इसलिए कि हम थोड़ा सा इन्वेंशन तो नहीं, इनोवेशन के बारे में, पहल जिसे कहते हैं, नई नवाचार और रिसर्च अथवा रिव्यू पर थोड़ा सा सोचते रहता हूं कि कोई भी चीज जो हमारे बीच मौजूद है इसको थोड़ा नए ढंग से कैसे कर लिया जाए। तो लोक संस्कृतियों और लोक भाषा और मंगल गीत ये जो डिटेरिएट हो रहा है और फिल्मी गीत और गाने शादी विवाह में बज रहे हैं, इस पर मैं बड़ा चिंतित था और सोचा करता था कि कैसे हो, तो कार्यक्रम कराने में मैं कोशिश करता कि ऐसे हो। लेकिन जब 16 दिसंबर को आया आपके महाविद्यालय में और जब उन बच्चियों ने एक कोशिश बड़ी अच्छी की थी कि जो विवाह के लोक गीत हैं उनको मैंने प्रस्तुत करते हुए देखा, हमें बहुत आनंद आया। मैंने कहा ना कि क्या मैं लेके जाऊंगा आपके यहां से। उस दिन हमें लगा कि देखिए एक यह प्रयास, जिस भी टीचर की पहल हो, जिस भी स्टूडेंट का पहल हो और उसकी स्वीकृति कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा और प्राचार्य की महास्वीकृति के द्वारा अगर वह प्रस्तुत हुआ है तो वह आज की सफलता है कि हम उस शब्दों के माध्यम से, जो कल बात हुई थी कि शब्दों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं। आप एक एक गीत सुनिए। अभी तो थोड़ा सा तेजी हो गया, पांडे जी ने रोक दिया, अन्यथा हमको लगता है कि लड़कियां विदाई करा के ही छोड़ती। और आप देखिए एक एक कार्यक्रम के, एक एक लोकाचार के जो हमारी भाषा में गीत हैं उनका भाव ग्रहण करिए। वह पूरा का पूरा एक कल्चर है, एक समाज को दृष्टि दे रहा है, एक समाज को दृष्टि दे रहा है द्वाराचार से लेकर के और विदाई तक। और इसमें से महिलाएं भी बैठी हुई हैं और सभी लोग कम से कम विवाह के अंतिम समय जिसमें ससुर माथ ढाकता है उस समय अगर गए हों और पुरानी महिलाएं जिस टोन के साथ, गौरव तिवारी सर जरा ध्यान दीजिएगा, टोन शब्द का आपने बहुत बार इस्तेमाल किया, लेकिन टोन को कहां से पकड़ना चाह रहे थे, जिस लय में, जिस आर्टिकुलेशन में, लय ताल, जिस लय में वो गाती हैं, अगर थोड़ा सा भी, कल संवेदना की बात, थोड़ा सा भी अगर संवेदनशील होंगे तो आपके आंखों में आंसू न आए तो आप बताएं, अगर थोड़ा सा भी संवेदनशील है। क्या बताता है? बॉन्ड एक पिता और पुत्री का, एक बहन और भाई का, माता और पुत्री का, कितना आप सोच के देखिए। फिर ऐसे ही एक चीज और उल्लेख कर दूं इसी क्रम में कि जब लगन लग जाता है, इस लगन लग जाने को कहते हैं ना कि लगन हो तो पढ़े। अरे लगन शब्द हम किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं सर? लगन लग जाता है तो कन्या को घर से नहीं निकलने देते, बच्चे को घर से नहीं निकल। पहले तो ये भी था कि सर सीवान से बाहर, हर गांव की एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अरे इसका लगन लग गया है, इसका लगन रखा गया है, शब्द के हिसाब से लगन रखा गया है, उसको बाहर नहीं निकल, उसको सहेज के रखते थे। तो लगन जब रखा जाता है तो सुबह और शाम कौन सा गीत होता है? संझा और पराती। ये पराती क्या है सर? प्रातः का स्वरूप है, बदल दिया स्वरूप। किसी हिंदी के व्यक्ति ने प्रातः, भाई जो विद्वान काशी का रहा होगा या कहीं का रहा होगा, प्रातः कालीन प्रार्थना, ये प्रार्थना है। किससे प्रार्थना की जा रही है बताएं कोई? अपने पुरखों की। ध्यान रखिए, ईश्वर की आराधना नहीं है उसमें, पुरखों की है।
पूरे 3 पीढ़ी 5 पीढ़ी सास, 3 5 7 पीढ़ी ससुर, इवन मैटरनल मामा के तरफ से भी 3 पीढ़ी। और हम अपनी संस्कृति में पूर्वजों का कितना सम्मान करते हैं। अगर ये बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी तो फिर हमारा समाज जाएगा कहां। भाषा के साथ साथ संस्कृति कल ही से चल रही है, चर्चा हो रही है और यह चलती है, और इसी चीज को हम खो रहे हैं। और हम आपको अपना कष्ट भी बताएं, हमारे घर में 19 लोग हैं इस समय, मैंने कंबाइंड फैमिली, पिता माता सब। एक मैं अकेला आज भी लड़ रहा हूं कि शादी होगी तो गांव से होगी बच्चे की, पांडे सर। और 18 लोगों को मैं समझा नहीं पा रहा हूं, मेरा सारा प्रोफेसरी धरा का धरा रह जा रहा है। यहां तक कि मेरी पत्नी कहती है कि आप पर भाषण अपनी कॉलेज में रखी। मैं सब चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है हम ये ऐसा नहीं है कि मैं आज की बात कर रहा हूं सर, ये कम से कम महीना दिन से ये चर्चा चल रही है घर में। महीने दिन में मैं आज भी नहीं समझा पाया। अभी आज सवेरे भी हमारे एक रिश्तेदार आए, कहा हो ब्याह कहां से होता, वो बहनोई है, वो हमारा टांट कस रहे थे। तो हम कहे भाई अब ब्याह तय हो गई बात, तब कुछ होबे करी, देखा नहीं कहा होता है। हमारी तो कोशिश अभी भी रहेगी। क्यों? इसके पीछे एक ही था कि मैंने इसको जरा दिल से महसूस किया अंदर से कि हम अपनी संस्कृतियों को कहां खो रहे हैं। जरा वह देखिए कि हमारी शादी हुई तो कितनी चारपाइयां कितने लोगों के घर से मांग के आई। हम लोग जाते थे कि फलाना के घर नया कन्या आयल बिया, कन्या दुल्हन कन्या इस हम लोग तब कन्या आयल बिया, ओकर यहाँ चादर बड़ा बढ़िया बढ़िया मिले आता था भी, और वो बड़े उत्साह से निकाल के देते थे चादरें। कुछ उसी में सास जो थोड़ी कड़क हो जाती, मत दिए दूसर का दे। अब बहुत जरा देखिए इस द्वंद को, जो सास और पतोह के बीच का द्वंद है। वो चाहती थी कि हमारी मायका से आई बा, इतना निमन आई बा, हम दे दें गांव में जाओ, और सास कहतरी जी ना जाइए। अब बताइए सास और पतोह में थोड़ा सा मन में आएगा कि नहीं आएगा? यह संस्कृति है, इसी को हम खो रहे हैं। इसी को बचाने के क्रम में किससे शुरू करें, किससे शुरू करें? क्या आप डॉक्टर ब्रजेश पांडे से कहें कि भैया अपने लड़के के ब्याह गांव से करो, कि हम करें? शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी को जब अध्ययन करना था तो जीन पियाजे सर का मालूम होगा, एजुकेशन के लोगों को, जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर अध्ययन किया होगा। धन्य होगी वह मां जिसने प्रयोग करने के लिए एकदम जन्म से और लगभग 20 साल की उम्र तक का अध्ययन करने के लिए अपने बच्चों को उस जीन पियाजे को दे दिया। हमारे तो एक तो हमारे मेहरुआ नहीं माने थे, तो दूसरे के मना है। बात समझ रहे हैं? बड़ा एक वो है कि जब हम अपने पर ही शुरू करना चाह रहे हैं कि 100 किलोमीटर गोरखपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पे घर है, जीविका की तलाश में मैं गोरखपुर आया हूं, संस्कृतियों को क्यों छोड़ दूं? एक पेड़ खूंट भी अगर वहां पर मौजूद है तो मांगलिक कार्य वहीं से होने चाहिए। ये हमारे वेद पुराण में सब लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका मूल धरती का मामला है। तो इन चीजों को समझते हुए हमें बात करनी है। बस 3 मिनट का समय और है। एक और मैं उदाहरण संयुक्त परिवार और भाषा के संदर्भ में देना चाहता हूं। मैंने कहा कि मेरा परिवार संयुक्त है, उसी एक उदाहरण के साथ बात अपनी खत्म कर दूंगा। 2.5 साल का मेरे भाई साहब का पोता है, कंबाइंड फैमिली है। हमको नहीं लगता कि वो रेगुलर उनके साथ रहता है, और मैं कभी कभी आता हूं। लेकिन जब मैं आता हूं, जैसे 3 दिनों के लिए आया हूं, तो वो 3 दिनों तक उनको भूलने जैसा और मेरे पीछे पड़ा रहता है। आते समय 5 मिनट पढ़ने से बताया कि 5 मिनट लेट उसी के चलते हुआ। क्या भाषा का विकास किस उम्र में होता है? एक शिक्षा शास्त्री के होने के रूप में शिक्षा शास्त्र का सब लोग जानते होंगे कि भाषा का विकास का काल क्या है, मस्तिष्क के विकास का काल क्या है। 2.5 साल का मेरा वो नाती है, वह भोजपुरी भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी मिक्स करता है। छोटे जो, ऐसा नहीं कि मैं सेंटेंस की बात करूं, उस उम्र तक जितनी उसके शब्द उसके पास आ सकते हैं। कारण उसकी मम्मी
जो माँ है, अब तो मम्मी है, मम्मा है, मम्मी भी नहीं है, मैं सुनता हूँ मम्मा है, तो मम्मा उसको इंग्लिश के वर्ड बोलती है। एमकॉम है, कन्वेंट एजुकेटेड है, वो इंग्लिश में बोलती है। हमारी माँ जो उसकी बुढ़िया दादी हुई, वो एकदम शुद्ध खांटी भोजपुरी बोलती हैं, और जो उसकी दादी हैं वो हिंदी बोलती हैं। एक बेचारा बच्चा 3 भाषाओं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, लेकिन हम उसको बड़ा सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, और हम महसूस भी कर रहे हैं कि उस 2.5 साल अब में जितना उसका भाषा का विकास हुआ है, आसपास जितने हमने बच्चे देखे उतना भाषा का विकास उनमें नहीं हुआ है। 5 साल तक भाषा का विकास, 6 साल तक, क्यों डर सर, 6 साल तक भाषा का विकास, मोरल डेवलपमेंट 6 से 12 तक का। यहाँ ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनको हम नैतिकता क्या सिखाएंगे? हम आपको नैतिकता क्या सिखाएंगे? हम इनको नैतिकता नहीं सिखा सकते। हमको नैतिकता अगर सिखानी है तो 6 से 12 साल की उम्र में सिखा दीजिए, जो पढ़ाना है पढ़ा दीजिए, जो उदाहरण देना है दे दीजिए। हमको लाख नैतिकता सिखाइए, मुझको अब जो करना है, जो हमने सेटअप बनाया है मैं वही करूंगा। डर किसका होगा? कानून का होगा, तो भले लगे कि कानून यदि पहुंच जाएगा मेरे पास तक, तब भले थोड़ा सा डर जाऊं। तो बच्चों के पालन पोषण में जो साहचर्य नियम है ना, एक साहचर्य नियम है लर्निंग का, तो उसमें कुर्सी बोलते ही एक अर्थ आ जाता है कि बैठने वाली चीज है। तो कुर्सी और चेयर, चेयर भी है कुर्सी भी है, तो दोनों चीजें अगर सीख जा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप अपने मूल को न छोड़ें, अपने मूल भाषा को न छोड़ें, इसलिए कि दर्द अपनी ही भाषा में होगा, विचार अपनी ही भाषा में होंगे, मौलिक चिंतन अपनी ही भाषा में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि मौलिक चिंतन के लिए अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। और ईक्यू शब्द जो आजकल आ रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंसी, उसके पीछे यही कारण है कि अमेरिका से लेकर के जहां भी 70-80% भारतीय हैं, मां की गोद में, दादी की गोद में खेले हुए हैं, सीखे हुए हैं, उस गर्मी को महसूस किया हुआ है। चाचा के भी गोद को, चाची के भी गोद को, बुआ के भी गोद को, पड़ोस के चाची के भी गोद को, पड़ोस के दादी के भी गोद को वह महसूस किया हुआ है। उसके अंदर भाव बहुत जबरदस्त विकसित हुए हैं, समन्वय का भाव बहुत विकसित हुआ है। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति को मत छोड़िए। आप सभी लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव की संपत्ति, गांव की संस्कृति, गांव की सभ्यता, गांव का कल्चर एक लोटा है, भरा लोटा, भरा जग में पानी है। तो शहर में आपका चाहे जितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो, वो उसके साथ गांव में पहले लोटा के साथ गिलास रखा जाता था ना, किसी को मालूम है? पहले मेहमान आते थे तो वही गिलास है। तो शहर में हम केवल गिलास भर की क्षमता रखे हुए हैं, चाहे जितना बड़े हो जाए। तो अपनी मूल संस्कृतियों को समझने के लिए, अपनी भाषा को समझने के लिए, और लुप्त प्राय हो रहे भाषाओं को समझने के लिए, मैं 20 वर्षों में जा करके कितनी भाषा शब्द को भूल गया हूं। कितनी बार कोशिश किया कि कुछ इसी पर प्रोजेक्ट बन जाए, कि शब्दों को लाया जाए। कल तो चर्चा भी हो रही थी, आज का ये कल का सौभाग्य है कि आप मिले हुए हैं। अब मैं तो एक प्रोजेक्ट बना ही डालूंगा कि ये शब्द जो लुप्त हो गए हैं, चौन्हा, पौन्हा, हाथा, मेढ़ी, किनारी, कगारे, कोड़े, है ना ये सब शब्द, तनी कगरी काटा, ओ ये सब है ना। अब आप ऐसे करने पर बैल किधर घूम जा रहा है ना? एक शब्दों के इस्तेमाल से बैल अपनी दिशा बदल दे रहा है। ये सारी चीजें हम खो रहे हैं, कम से कम उसको संरक्षित कर सकें। हमको लगता है कि 3 दिवसीय कार्यशाला में किसी के पास भी अगर ऐसा हो जाता है, दृष्टि चली जाती है, तो यह कार्यशाला सार्थक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना चाहते हैं? हाँ? आना चाहते हैं? अच्छा, सर से क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए। ये है, पूछिए, सुनाई देगा कुछ? नहीं, ये है। हाँ, सुनाई देगा। सर, ये कह रहे हैं कि भोजपुरी बोली की भाषा है,
बोली है, भाषा भी है, अब तो भाषा में लिया गया है। क्यों सर, अब ये बता देंगे। भाषा है, यदि अगर बोली है तो इसको भाषा बनाने के लिए नहीं नहीं भाषा है, बोली तो चेंज कर जाती है। 3-4 किलोमीटर में थोड़े से फुट जो बोलने का लहजा है बदल जाता है। जैसे हम अभी अपने गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो बात आती है अइला, ये जैसे जाक शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी मिथिला की तरफ चले जाए तो मिथिला भाषा के साथ साथ छी शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे और हमारे देवरिया भाटपरानी में और सलेमपुर क्रॉस करते भाषा का जो टोन है, जो आर्टिकुलेशन है, वो बदल जाता है। तो यह भाषा है और इसके लिए बड़ा प्रयास सर कर रहे हैं भाई। सर वो ये तो सर पाई जाती है कि मतलब ये बोली है, भोजपुरी जो है बहुत सी बोलियां 500 बोली और बता दिया होगा, बोली और भाषा का अंतर जानते हैं ना शीतल जी? अगर जानते हैं तो बताइए 1-2 लाइन, तब आप स्पष्ट हो जाएंगे। समझे कि सर जो है कि जो लिस्ट हो जाती है या फिर जो ना वही बड़ी अंतर है बहुत। बोली और भाषा में, भाषा हम सभी लोग यहाँ हिंदी जैसे है, लेकिन बोली अलग अलग है, है। बहुत गलत लक्षण सीखी है। आपको मैं संक्षिप्त में 1-2 सर इस गजट के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि बड़ा ये ठीक नहीं है, इसका प्रयोग कम से कम, यही तो जनरेशन गैप है सर। हाँ है बिल्कुल। तो ये जनरेशन गैप है तो हम इसके बारे में क्यों मना कर रहे हैं? मना कहाँ किया गया है? हाँ, सर कम से कम, हाँ कम से कम इसके प्रयोग की बात की जा रही है। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ सर, जो मेरी अपनी समझ है कि अगर मेरे लिए मंदिर का 1 महीने फाटक बंद कर दिया जाए तो मैं ठीक से तब भी रहूँगा, लेकिन अगर 1 महीना मुझको ये बंद कर दिया तो मुझे लगता है कि मैं ठीक तो इसके महत्व को कम क्यों किया जा रहा है? कम कहीं से नहीं किया जा रहा है, कम कहीं से नहीं किया जा रहा है सर। बस 2 मिनट में बता दूं सर। जो भी जैसे कह रहे हैं आप कह रहे हैं भाई, जैसे इस सबकी आवश्यकता है, क्योंकि ये सबकी आवश्यकता होगी भाई। अभी जो बात हो रही थी ये भी पाठक है। सुनिए प्लीज सर, 1 मिनट सर, जरा मैं फॉलो के तब 2 मिनट। ऐसा है ना कि कोई भी इन्वेंशन पहले एक आवश्यकता के रूप में, आवश्यकता से भी पहले, जैसे कार्य को इजी बना देने के लिए, आसान बना देने, टेक्नोलॉजी वही है कि जो कार्य को आसान बना दे। टेक्नोलॉजी हमारे कार्य को आसान बनाने के लिए आई, इन्वेंशन हुआ, नए स्वरूप में ये आया। पहले इतना मोटा था, उसके पहले पूरे एक कमरे भर का था, और आज आपके पॉकेट में एकदम कैटरीना मॉडल में है, प्रचार करती थी, ध्यान दीजिएगा, है ना, इतना स्लिम ट्रिम। वही नहीं, ये हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसको स्लिम ट्रिम इतना बना दिया गया, जिसको हम लोग, एक गलत उदाहरण हमने दिया है, लेकिन प्रचार उसी के माध्यम से, ये विज्ञापन हमको कहां ले जा रहा है, यह भी एक चर्चा का विषय है। यह विषय हिंदी का ही है, उसी में हमको भाव पकड़ना है कि कैसे ये मामला बन रहा है फिलहाल। तो एक हमको आवश्यकता के रूप में, जैसे आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के बाद वो हमारी आवश्यकता बनी, आवश्यकता के बाद एक आवश्यक बुराई बनी, जो इकोनॉमिक्स के शब्द में इस्तेमाल होता है, ये आवश्यक बुराई के रूप में हो गया। अब हमारे सबके पॉकेट में चाहिए ही चाहिए, लेकिन यदि यह हमारी सोच को प्रभावित कर रही है, हमारे विचार को प्रभावित कर रही है, हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रही है, तो हमको उसे क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। परिवर्तन समाज में होता रहेगा, कुछ परिवर्तन बड़ी तीव्रता से होते हैं, कुछ परिवर्तन बड़े स्लोली होते हैं। एक शिक्षक का दायित्व तो इतना ही है कि वह परिवर्तन को सही दिशा दे, परिवर्तन एक्सेप्ट करना है, परिवर्तन को हमें दिशा देनी है, और कौन सी दिशा देनी है, सही दिशा देनी है। सही दिशा तब कहलाती है जो वह समाज को स्वीकृत हो, ठीक है ना, समाज को स्वीकृत हो। हम इससे अछूते रह नहीं सकते। परिवर्तन स्वाभाविक है, हम चाहे जितना चर्चा करते रह जाएं कि हम डेस्टिनेशन वाली शादी नहीं करेंगे, लेकिन डेस्टिनेशन वाली शादियां होंगी, समझ रहे हैं ना। एक समय ऐसा आएगा कि डेस्टिनेशन ही होगा, लेकिन हम शिक्षक जो यहां बैठे हुए हैं, 2-4-5 लाख रुपया मंत्रालय ने भी दिया है, आपका कॉलेज भी जरूर कुछ करेगा, हमको एक दिशा देने के लिए यहां बैठे हुए हैं।
कुछ दृष्टि लेकर के जाएंगे और हम इसका सम्यक उपयोग करने के बारे में बताएंगे, जो एक आदत सी बन चुकी है। अब डॉक्टर आ रहे हैं इसके, भाई साहब अब इसके डॉक्टर आने शुरू हो गए और आने वाले दिनों में आप देखते रहिएगा, 10 साल नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 साल के बाद फिर मुलाकात होगी। अभी पांडे जी रहेंगे प्रिंसिपल यहां, तो मैं भी आऊंगा ही। 5 साल बाद एक स्पेशलिस्ट इन मोबाइल मीनिया, फोबिया नहीं, मोबाइल मीनिया आएगा, तो हम इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हमें यही काम करना है सर। हम 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने पढ़ करके क्या बन जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको वह दृष्टि देनी है। तो ये जो हमने आपको एक उदाहरण दिया ना कि हमारे कहने से शहर में कितने लोग प्रभावित हुए, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे 70-80 बच्चे शामिल थे और पूरे कॉलेज में और शहर में कम से कम एक छोटी सी बात है कि नहीं, मोबाइल का प्रयोग। क्या आपने देखा है, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि छोटा सा लड़का, जो वो 1.5 साल का, पौने 2 साल का लड़का था मेरा भी, ऐसे बीच में जाकर के मोबाइल को स्वाइप करना, उसका हाथ ऐसे चल रहा है। हमने भी कभी हाथ ऐसे चलाया होगा, उंगली, ये जनरेशन गैप, ये स्वाभाविक है। तो ऐसे चला रहा है, फिर उसमें जाकर के हाँ, तो ये कर दे रहा है। तो आवश्यक है सर, हम लोग उसको नहीं किया, परिवर्तन होगा, ठीक है ना। थैंक यू। मोबाइल वाली बात बच्ची हम सुन लिए, बताएंगे। अरे ठीक है, आवाज जाएगी। जैसे आपने कहा, अच्छी बात कही कि अगर किसी धार्मिक स्थल को 1 महीना के लिए बंद कर दिया जाए तो हम रह सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल बंद कर दिया जाए तो नहीं रह सकते। तो इसकी कम उपयोग की बात क्यों की जा रही है, यही प्रश्न था ना। जैसे दूध बहुत फायदा करता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति दिन भर में 5 लीटर दूध पी ले तो उसका पेट खराब हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, आप फिर पूछिएगा, मेरी बात पूरी हो जाए। 5 लीटर दूध अगर पी लिया, सेव बहुत फायदे करने वाला फल है, कहा जाता है 1 सेव रोज खाए आदमी तो बीमार नहीं होगा। लेकिन अगर आप 3 किलो सेव खा लेंगे ना, तो वह सेव आपको नुकसान करने लगेगा। मोबाइल ऐसी ही चीज है, जैसे यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गैजेट है, और इसमें से तमाम प्रकार की तरंगें आती हैं। आज आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अगर लगातार शुगर ज्यादा है, वह कम नहीं हो रहा है, वो एक प्रश्न यह भी पूछता है कि ज्यादा मोबाइल नहीं देखते हैं ना, रात को नींद नहीं आती है। अगर जो ज्यादा मोबाइल देखता है, पहले लोग 10 बजे सोते थे, अब 1 बजे तक मोबाइल ही देखते रह जा रहे हैं, देखते देखते सो जा रहे हैं। हाँ, वो ये जैसे जो डिप्रेशन की समस्या है। एक और चीज है, जैसे मोबाइल में आप वही नहीं देखते जो आप चाहते हैं देखना। आप देख कुछ रहे हैं, तब तक आपको एक ऐसा लिंक आ जाता है जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो आपको उधर खींच ले जाती हैं। कई बार वे बच्चे जो उस चीज को समझने की क्षमता रखने लायक कभी नहीं हुए हैं, समय से पहले चीजों की जानकारी पा करके उनके मन में एक दूसरे प्रकार के विचार आते हैं, जो विचार उनके सही और गलत के विवेक को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए एक अनुशासन, देखिए जीवन में अनुशासन जरूरी है, वह अनुशासन मोबाइल के स्तर पे भी जरूरी है। या मोबाइल को खत्म करने की बात नहीं की जा सकती, किसी भी नई जो नवाचार आ रहा है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुशासन तो जरूरी है। तो सिर्फ उस अनुशासन की बात की जा रही है कि वो हमको न निर्देशित करे, हम उसको निर्देशित करें। अब आप जो कहना चाहते हैं सर। जैसे एग्जांपल आपने दिया सेब का या दूध का, तो उसकी तो एक सीमा है, इसकी क्या सीमा होगी? निर्धारित करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो रोज मैं 15 ठो नहीं खा सकता हूँ। अगर हम ये कह रहे हैं सर 10 घंटे क्लास चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? वो गलत है, वो अभी फैशन है ना, वो गलत है, उसके प्रभाव आ गए हैं। बच्चों की आंखों पे मोटे चश्मे लग गए हैं। नहीं कठिन, नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत। सर अब इस पे भी सेमिनार होने लगा है कि ऑनलाइन क्लासेस की उपयोगिता कितनी। अब इस पे भी सेमिनार होने लगा है कि बायजूस की कोचिंग से अगर बच्चा घर पे पढ़ रहा है तो वो कितना सार्थक है, क्या वो वही सब दे पा रहा है? तब शिक्षक की आवश्यकता नहीं, एक वीडियो बन जाए, उसी वीडियो से पढ़ाई होती रहे। और एक सर हो गया सर,
बात पूरी हो गई, धन्यवाद सर। एक छात्रा ने पूछा भाषा और बोली। देखो यह बात सही है कि जब तक किसी बोली के पास उसका अपना व्याकरण नहीं होता है उसे भाषा का स्थान प्रायः नहीं दिया जाता है। और हिंदी जो है, हिंदी भाषा की अनेक बोलियां, 17 बोलियां हैं, कुछ लोग 18 बोलियां कहते हैं। और इसीलिए कुछ विद्वानों ने हिंदी को बोली से, जैसे भाषा को जाति कहा है, भाषा को जाति कहने की एक संकल्पना रही है। तो हिंदी भाषा एक जाति है, चाइनीज एक भाषा है, चाइनीज बहुत बड़ी भाषा है, लेकिन अगर आप उत्तरी चाइना से दक्षिणी चाइना में जाएं तो एक ही भाषा, उसका नाम चाइनीज है, लेकिन उत्तरी चाइना वाला दक्षिणी चाइना वाली की भाषा को नहीं समझ पाएगा, उसका व्याकरण भी लगभग एक जैसा है। तो कई बार ये होता है कि भाषाएं और बोलियां ही जब व्याकरण सम्मत हो जाती हैं, उनका व्याकरण निर्मित हो जाता है और उस पर साहित्य लिख दिए जाते हैं। बोली में जब तक साहित्य नहीं रहेगा तब तक वह बोली के रूप में ही रहती है। इसलिए साहित्य का होना और व्याकरण का होना, यह दो मूलभूत बातें मानी जाती हैं। और अगर भोजपुरी के पास ये दोनों हो गया है तो इसको भाषा माने जाने में बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बस यही बात है। बहुत ही सार्थक चर्चा राष्ट्रीय कार्यशाला में हो रही है, क्योंकि मंच से जो भी व्याख्यान दिए जा रहे हैं, आपकी तरफ से भी बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे हैं, उसका समाधान भी किया जा रहा है। भाषा और बोली और मोबाइल के प्रयोग को लेकर अभी जो दोनों तरफ से सार्थक चर्चा हुई है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी समझ को विकसित करने में सहायक। अभी प्रोफेसर श्री प्रकाश मिश्रा सर को हम लोगों ने सुना। निश्चित रूप से इनका शुरुआती बातचीत जिस तरह से आपने शुरू किया,